नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू लिविंग वैल्यूज। थैंक यू सो मच। सिस्टर, वो आप जो लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे और द ब्लेम गेम, जो भी हुआ उसकी वजह से हुआ, जो कुछ हुआ, तो कल मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था क्योंकि एज ए सैजिटेरियस आज आपको गुस्सा आएगा, आज आपको ये होगा, आज वो, तो फिर ना मेरा ध्यान वापस चला गया कि मेरे स्टार ही ऐसे हैं, मैं हूँ ही सैजिटेरियस, तो मैं ऐसा ही तो हूँ। देखो मेरी ये ट्रेट ही ऐसी है, मेरी क्वालिटी जन्म से ऐसी है, मैं क्या करूँ। कहीं ना कहीं से चीज़ मन या मैं ढूंढ ही लेता हूँ कि भाई ब्लेम करने के मेरे लिए। ग्रह भी आजकल ऐसे चल रहे हैं। हाँ, किसी ने बताया था कुंडली देखकर, और ऐसा भी बोला था कि तुम दोनों की जो है नंबर्स जो है 8 and 4 कैन नेवर बी हैप्पी टुगेदर, ये न्यूमरोलॉजी है। तो ये सारी चीज़ें ना मेरी ग्रोथ में बहुत डिस्टर्ब कर रही है मुझे। सारी चीज़ें जो भी हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, परिस्थितियाँ जो आज हैं सामने, ये तो सिर्फ हमने सुना और पढ़ा ना कि आज दिन ऐसा होगा या ग्रह ऐसे हैं तो ऐसे चैलेंजेस आ सकते हैं, या जैसे आपने कहा नंबर्स अच्छे नहीं है तो हो सकता है कि आपकी आपस में नहीं बनती है। ये तो सब पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन फैक्चुअल भी हो सकता है कि अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं, रिश्तों में भी कुछ ठीक नहीं है, सेहत भी कुछ ठीक नहीं है। तो वन इज़ पॉसिबिलिटीज़ जो सुनी और पढ़ी, वन इज़ फैक्चुअल जो अभी हो रहा है। लेकिन सब कुछ में होते हुए भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, व्हाट इज़ द बेस्ट रिस्पॉन्स, द प्योरेस्ट रिस्पॉन्स, द मोस्ट एक्यूरेट रिस्पॉन्स जिसमें मेरी स्थिति के लिए बेनिफिशियल है, औरों की स्थिति के लिए बेनिफिशियल है, वो मेरा एक्यूरेट रिस्पॉन्स, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इवन इफ आई एम इन अ क्राइसिस, प्रिडिक्शन हमें यही बताएगी ना कि क्राइसिस हो सकता है, तो हो सकता है, वर्तमान समय हो भी रहा होगा कि क्राइसिस है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ज़्यादातर हम क्या कहते हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्राइसिस को ठीक करना। नहीं सिस्टर, यहाँ मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में तकलीफ आ रही है कि जब मेरे ग्रह ऐसे हैं, मैं पैदा ही ऐसी डेट पे हुआ था, तो इसमें मेरी क्या गलती है? आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। सारी साइंसेस जो हैं, ये सारी साइंसेस है ना जो आपने बताई, ये सब एनर्जीज है, ये साइंस है, ये वर्क करती है, लेकिन हर एनर्जी एक लेवल की है कि इसका प्रभाव कितना है, और एक है आत्मा की एनर्जी। जब मैं आत्मा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती अपने मन की स्थिति की, और मैं कहती हूँ कि दिस इज़ हाउ आई एम बिकॉज ऑफ समथिंग आउटसाइड, वो आउटसाइड कैन बी परिस्थिति, वो आउटसाइड कैन बी किसी का संस्कार, वो आउटसाइड कैन बी द प्लैनेट्स, कुछ भी। तो तब आई एम सेइंग टू माई सेल्फ कि इन सब का मुझ पर प्रभाव पड़ना इज़ नेचुरल। कि जिस डेट में मैं पैदा हुई, मतलब प्लैनेट्स की तो मूवमेंट की बात है ना सारी, तो उसका प्रभाव मुझ पर पड़ना आई से इज नेचुरल। द मिनट आई से इट्स नेचुरल, आई अलाउ इट टू इन्फ्लुएंस मी। यहाँ तक मुझे डिस्टर्ब कर दिया कि ये लूनेटिक वर्ड कहाँ से आया, लोनार से आया। मून से जब समंदर की वेव्स हिलती हैं तो प्लैनेट और मून से तो आपका दिमाग भी हिल जाता है। Right. सो जो आपका गुस्सा आना इज नॉर्मल। ओके, अभी इसी एक एग्जाम्पल को लेते हैं। इट इज साइंटिफिक, देयर इज एनर्जी, लेकिन क्या उस दिन या उस क्षण सबके मन पर वही प्रभाव पड़ता है? आई हैव नो आइडिया, वो तो लिखा हुआ है किताब में। और प्रैक्टिकल में ही देख सकते हैं ना, क्या उस दिन पर, उस क्षण पर सबके मन पर सेम प्रभाव पड़ता है? पढ़ना तो चाहिए फिर उस हिसाब पर वो से। पड़ता तो नहीं है ना, किसी पर कम, किसी पर ज्यादा, किसी पर बिल्कुल नहीं, डिपेंडिंग ऑन हम कहाँ है। स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ माई माइंड। Strength of my mind. Naturally, it's like a game between two energies. ओके। It's a game between two energies.
कौन किस पर प्रभाव डालेगा, कौन किसके प्रभाव में आएगा, कौन ज़्यादा पावरफुल है। जब मैं आत्मा इतनी कमज़ोर होती हूँ कि मैं कहती हूँ इनकी एक बात से मैं डिस्टर्ब्ड, इस एक सिचुएशन से मैं डिस्टर्ब्ड, ऐसे जब मेरी स्थिति होती है, मतलब बाहर की एनर्जी मुझ पर बहुत इजीली प्रभाव डालती है, तो फिर ग्रहों की एनर्जी भी तो। बट ये जो किताब है या मैगजीन्स है वो भी तो मुझ पर प्रभाव डाल रहे हैं। Information। वो इन्फॉर्मेशन मुझ पर हावी क्यों हो रही है? मैं उससे क्यों झुक रहा हूँ? मैं क्यों उसको मान रहा हूँ? मैं क्यों नहीं कहता रबिश, मेरा कुछ नहीं कर सकती है, आई एम गोइंग टू फाइट इट। लिखा भी है तो क्या हुआ? क्योंकि वो एक लाइन पढ़कर एक्सेप्ट करने से हमें जिम्मेवारी नहीं लेनी पड़ती। दैट मीन्स आई डोंट वांट टू डू इट, इसलिए मैं इसको मान रहा हूँ। डोंट यू सी इवन इन अ वर्क प्लेस, अब सपोज आपके घर में या आपके ऑफिस में 10 लोग काम करते हैं, ठीक है? अब आप 10 लोगों की जिम्मेवारी लेने के तरीके को देखिए। स्टाफ है ना, हर एक का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का तरीका कैसा है काम के प्रति। कुछ लोग बिना बोले सब कुछ कर देते हैं, है ना? तो आप क्या कहेंगे, ये बड़ा जिम्मेवार है, अपने आप ही कर देता है सब कुछ, इसको तो कुछ बोलना ही नहीं पड़ता। दूसरा होता है उसको जो बोलो वो कर देता है, तो उसको भी हम जिम्मेवार कहेंगे। तीसरा होता है बोलो फिर वो भूल जाता है, फिर उसको बीच बीच में चेक करना पड़ता है कि उसने किया या नहीं किया, याद भी दिलाना पड़ता है, 2-4 बार बोलने के बाद वो कर देता है। चौथा होगा बोलने के बाद भी पूरी तरह से नहीं करके कोई बहाना बना देता है कि मैंने क्यों नहीं किया। इज दैट देयर 4 डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल ऑलवेज। इसका मतलब काम के प्रति 4 लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का तरीका अलग अलग होगा ऑलवेज। करेक्ट। हम अपने सिर्फ बच्चों के अंदर देख लें, चलो स्टाफ भी छोड़ते हैं अभी, अपने बच्चे जो हमारे घर में हमारे संस्कारों के प्रभाव में वातावरण में पले, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का तरीका हर आत्मा का अलग होगा। एक स्कूल में एक क्लास में जितने 25 स्टूडेंट हैं, हर एक का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का तरीका अलग होता है, अलग होगा। जब काम के प्रति हर एक का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का तरीका अलग होगा, ऐसे ही अपने मन के प्रति भी हर एक का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का तरीका अलग होगा। कोई कहेगा ये रीज़न था तो मुझे ऐसा होना ही था। जब हम ऐसा कर रहे हैं देन वी आर लाइक दैट स्टाफ मेंबर जिसने कहा ऐसी ऐसी बात थी तो मैं काम नहीं कर पाया अपना। तो हम वो बहाने वाले स्टाफ मेंबर की तरह हैं जिसने बहाना देकर अपनी जिम्मेवारी को नहीं उठाया, अपना काम पूरा नहीं किया। लेकिन आज जब हमें अवेयरनेस है कि हम कर सकते हैं, तो हम उस स्टाफ मेंबर की तरह हो जाएं जो बिना कहे अपना ध्यान रखना शुरू कर दे, उसको बार बार याद नहीं दिलाना पड़े। करेक्ट। कि दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब चाहे हम कुछ भी पढ़ें, जैसे ही आप कुछ ऐसा पढ़ें, द फर्स्ट थॉट दैट शुड कम टू माई माइंड इज ओके, बाहर ये सब है, तो उससे क्या हो रहा है, मुझे कैसा सोचना है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी चॉइस, मेरी पावर है। वेरी थिन लाइन बिटवीन गोइंग टू बिकमिंग अ विक्टिम एंड बिकमिंग अ मास्टर। किसी भी बहाने का विक्टिम नहीं बनना है। खुद मैनिपुलेट करते हैं हम लोग, लगता है मुझे। तो विक्टिम बन रहे हैं ना। सपोज अभी यहाँ कुछ ऐसा है और किसी ने कहा अभी ऐसा है ना इसलिए शूटिंग नहीं हो सकती, विक्टिम। और दूसरा आया, उसने कहा तो क्या हुआ, ऐसा है, चलो ऐसे 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 करते अभी हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक परिस्थिति का विक्टिम बना, गुलाम, दूसरा परिस्थिति का मालिक बना, मास्टर। एक के ऊपर परिस्थिति हावी हुई, दूसरा परिस्थिति के ऊपर हावी हुआ। किसी ने बोला मुझे कि पहली लाइन पढ़ के आधा समझ के, नानक दुखिया सब संसार। अरे इतने बड़े गुरुजी ने बोला है सब दुखिया है। मैंने बोला तू दूसरी लाइन तो नीचे वाली पढ़ता नहीं है भैया। सो सुखिया जैसे नाम लिया आधा, तो आधा सुन के ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम वही चुन लेते हैं जो हमको चाहिए, या एक्चुअली हमारी बैड लक है कि वो हमको नॉलेज होती है? नो, जो वीक है, जो जिसको हम दुनिया की भाषा में कहेंगे कामचोर है, हाँ, शर्किंग फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेवारियों से भागता है, वो कामचोर कहते हैं उसको, वो वीक है।
तो वो हर बार कौन सा वाला ऑप्शन चूज करेगा? आज जो- ऐसा था ना इसलिए नहीं हुआ, सर आज पानी ही नहीं आया तो मैं कैसे काम करता, आज तो मैंने सुबह से डिसाइड किया था करने का लेकिन आज ऐसा हो गया। तो वो हमेशा कोई ना कोई बहाना ढूंढेगा। अब वो वीक है, बहाने ढूंढता जा रहा है, तो उसकी वीकनेस क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी ना। सो इट्स ईदर गो दिस वीकनेस वे उसकी और दैट वे। घटती जाएगी, ताकत बढ़ती जाएगी, लेकिन प्रभाव वाली बात वहीं रह गई कि प्रभावित हो जाते हैं। जैसे चाचा ने कुछ बोला, पिता ने बोला, डैडी ने बोला कि देखो बेटा मंगल को ये नहीं करना, ये तो इतना ज्यादा वो आदमी के अंदर ये आ जाता है ना माइंड में, एक बिलीफ और फेथ आउट ऑफ लव, आउट ऑफ रिस्पेक्ट। आउट ऑफ फियर। अच्छा, दिस इज फेयर। दिस इज नॉट आउट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट, दिस इज आउट ऑफ फियर। आउट ऑफ फियर। तो देयर इज अ वेरी थिन लाइन, वो चेक करने हैं कि जब भी हम कुछ सुनते हैं और उसके ऊपर बिना सोचे चेक करे, उसको मानकर उस अनुसार जीवन जीने लगते हैं, इट्स मोर आउट ऑफ फियर। वी फियर द आउटकम व्हाट विल हैपन। हम डरते हैं उसकी जिम्मेवारी लेने से कि क्यों करना, फिर कुछ गलत हो, फिर इससे अच्छा उन्होंने बोला है ऐसे नहीं करना, तो नहीं करते। जब लड़का लड़की किसी से एक दूसरे को चाहते हैं, तब कोई डेट वेट तो देखते नहीं, समय देखते नहीं, ना कुंडली देखते हैं। राइट। तब सब कुछ होने के बाद, रेडी होने के बाद मन में एग्री भी हो जाता है, लेट्स स्पेंड द लाइफ टुगेदर, शादी करते हैं। राइट। उसके बाद फिर इतना फियर कि डेट देखो, ये देखो, वो अगर वो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मिलती भी है, दैट टाइम वी हैव अ चॉइस कि या तो हम उसको सकम्ब कर जाते हैं और कहते हैं हो अगर ये ठीक नहीं है तो ये रिश्ता ठीक नहीं होगा, ऐसा हम कहते हैं, या हम कह सकते हैं ये इतना थोड़ा सा ठीक नहीं है ना, हम तो ठीक है। व्हाट अबाउट वो सारी शादियां जो जिसमें सब कुछ मैच कर रहा था अच्छे से, सही बात। सब कुछ परफेक्ट मैचिंग था इन टर्म्स ऑफ सारी जो चेकिंग की जाती है, सब कुछ मैचिंग था, दिन अच्छा था, टाइम अच्छा था, जो चेक करना है सब कुछ शुभ से भी शुभ था, तो फिर आज वो शादी क्यों नहीं निभी? मैं इसलिए कह रहा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आ रहा था कि आफ्टर मैरिज फिर बोलते हैं ये लोग कि देखा पंडित ने बोला था, ऐसा कुंडली में था कि इतने, पता नहीं कुछ बोलते हैं वर्ड्स, ये कितने गुण मिलते हैं, क्या नहीं मिलते, आई डोंट नो। कुंडली में है कि इतने गुण मिलते हैं, परफेक्ट, दैट इज परफेक्ट, बट व्हाट डज इट मीन कि अभी इस क्षण इस आत्मा के और इस आत्मा के इतने गुण मिलते हैं इस क्षण, नॉट लाइफ लॉन्ग, not lifelong. It is an x-ray of two souls at that moment. It is not an x-ray of two souls of life. It can happen कि आगे आने वाली जर्नी पर वो आत्माएं अपनी शक्तियों को बढ़ाती हैं, अपने अंदर के गुणों को बढ़ाती हैं, अपने संस्कारों को बदलती हैं, तो उनके ज्यादा गुण मैच नहीं करेंगे। कुंडली में यहाँ आपको बोला है कॉशन, हाँ। कि भाई आप अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना, हाँ। आप इस पे ये करना, Right. आपके ये अच्छे गुण हैं, हाँ। ये अच्छे वाले संस्कार है और ये थोड़े से Right. कमजोर वाले हैं, तो इधर संभालना। Right. ये छोड़ के मैं तो हूँ ही ऐसा, मेरे तो मतलब यही है। विक्टिम ना, विक्टिम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? अगर हमें ये पता भी है कि हमारे ये संस्कार मिलते हैं और कुछ एक संस्कार ऐसे हैं जो अभी नहीं मिलते हैं, दैट प्रेडिक्शन इज राइट, दैट्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, इट्स राइट, बट इट्स ओनली टेलिंग अस आवर प्रेजेंट स्टेटस। बट साथ में हमें ये भी तो पता है कि वो जो संस्कार जो अभी नहीं मिलते हैं उस पर वर्क भी तो किया जा सकता है ना, वो संस्कार परमानेंट थोड़ी है, कोई संस्कार परमानेंट नहीं है, कोई ये संस्कार मुझे किसी आत्मा इतना का अच्छा लगा, परमानेंट कोई नहीं है। संस्कार परमानेंट नहीं है। और पता नहीं, मैं इसलिए आपसे ये सब्जेक्ट छेड़ा क्योंकि मुझे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि मेरे घर में बच्चे हैं छोटे छोटे, 2-2 साल के बच्चों के लिए भी अगर पंडित बोलता है कि नहीं ये बड़ा स्कूल में नोटी करेगा लेकिन ब्लेम इस पे आएगा, ये ऊपर से बोला है, और वो एग्जैक्ट वर्ड्स हमारी फैमिली के मेंबर्स बोलते हैं। Why do they not have their own this judgment? Right. मैं यहाँ मुझे बुरा लग रहा है। ओके, इसमें भी मुझे जैसे लोगों ने बोला तू एक्टर बन ही नहीं सकता यार, शक्ल देख जाके, तो कर लिया ना। तो मैंने बोला मैं देखता हूँ ना। एक तो लोगों ने बोला कि आप एक्टर नहीं बन सकते, सपोज किसी ने कुंडली देखकर बोला होता कि आप एक्टर नहीं बन सकते, तो आप क्या करते उस दिन?
मैं तो मानता ही नहीं था। सपोज आपको किसी ने बोला होता कि आपके हॉरोस्कोप में है ही नहीं तो मैं एक्टर उसको बनना, पूछता क्या दोष है, क्या तकलीफ है, मैं आज वो हर्डल क्रॉस करूंगा, नहीं कोई लड़ूंगा। हर्डल नहीं है आपके इसमें, है ही नहीं कि आप एक्टर बनेंगे। मैंने बोला मैं फाइट करूंगा, किससे फाइट कर रहे हैं? मैं अपनी डेस्टिनी बनूंगा, मेहनत करूंगा। This is लाइक a कितनी बार मुझे लोग बोला कि आप नंबर 8 है, आपकी वाइफ 4 है, आपका डिवोर्स 100% होगा। अब इसमें हमने क्या किया, एनर्जीज हैं, प्रेडिक्शन है, इंफॉर्मेशन है, परिस्थिति है, हमने अपनी मन की स्थिति को उसके ऊपर लिया। यही तो खेल चल रहा है सारा दिन, कौन किसके ऊपर हावी होता है। अगर अपने मन की स्थिति की जिम्मेवारी ली तो हम परिस्थिति पर हावी हो जाएंगे। अगर कहा इसमें मैं क्या कर सकता हूँ तो परिस्थिति हमारे ऊपर हावी हो जाएगी। जैसे ही परिस्थिति हमारे ऊपर हावी हो गई, आत्मा की स्थिति की डिक्लाइन है। जैसे ही आत्मा परिस्थिति के ऊपर हावी हो गई, आत्मा की उन्नति है। It is very simple. Even if we are just here, suppose battery is 50% charged, okay? Not very powerful soul, just 50%, average charged. परिस्थिति आई, information ऐसी वाली कोई आई, जिस आत्मा ने कहा क्या करूं, बात ही ऐसी है, देखो क्या बोल रहे हैं सारे, और फिर मेरे हॉरोस्कोप में भी लिखा और ये भी, तो वो आत्मा ने क्या किया, परिस्थिति उसके ऊपर हावी हुई तो अपनी पावर को नहीं यूज किया, अपनी संस्कारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, वो आत्मा आज 50 पर है। धीरे धीरे वो क्या होने वाली है, क्योंकि वो जब आज परिस्थिति को हावी होने दे रही है, वो कल भी हावी होने देगी, वो परसों भी हावी होने देगी। परिस्थिति को हावी होने देने का उसका संस्कार है। तो धीरे धीरे बैटरी क्या होती जाएगी, डिक्लाइन। अब अगर आज बैटरी 50 है, ये सारे चैलेंजेस हैं सामने, और वो कहे कोई बात नहीं, लेट मी डू माई बेस्ट, है ना इश्यूज सारे बाहर, ये सब ठीक है, बट लेट मी डू माई बेस्ट, तो वो आज 50 से 55 पर जाएगी। कल वो उसका संस्कार सेम वर्क करेगा कि ठीक है सब कुछ गलत है बाहर, लेट मी डू माई बेस्ट इन दिस सिचुएशन, वो 55 से 60 पर जाएगी। चॉइस है, मालिक वाली जीवन, मास्टर of the mind and the situations, या victim of situations, victim of my own sanskars, only with this one word responsibility। जिम्मेवारी उठा लें कि सबसे ऊंची शक्ति, सारी शक्तियों से ऊपर सबसे ऊंची शक्ति आत्मा की शक्ति, और उस आत्मा के पास कनेक्शन है उससे भी ऊंची शक्ति का, वो है परमात्मा की शक्ति। जब परमात्मा की शक्ति और आत्मा की शक्ति कंबाइन होकर किसी परिस्थिति को फेस करेगी, तो ये सब क्या चीज है। तब हाईएस्ट सुप्रीम कोर्ट का भी सुप्रीम है वो। सोल पावर इज ऑल्सो वेरी हाई। वी कैन नॉट अंडर एस्टिमेट सोल पावर। आत्मा के अंदर बहुत शक्ति है। एंड फिर साथ में अगर वो परमात्मा की शक्ति को ले ले तो वो असंभव को संभव कर देगी। ब्यूटीफुल। तो वी हैव अ चॉइस। हम चाहें हम इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दें, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लें तो हम पॉसिबल चीज़ों को भी इम्पॉसिबल कर देते हैं। सामने सोल्यूशन है, सामने बातें ठीक हो सकती हैं, संस्कार सामने दिख रहे हैं कि ये ठीक हो सकते हैं, नहीं हमारा नहीं हो सकता। हमारे पास जब कपल्स आते हैं काउंसलिंग के लिए, कुछ ऐसे आते हैं जिनके बीच में कोई मतलब बैठो 1-2 घंटा भी उनके साथ तो कोई इशू ही नहीं निकलता कि इनके बीच में प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज़ द इशू। नहीं बस ऐसे छोटी सी बात, ऐसे छोटा सा ऐसे, वो उस छोटी सी बात के लिए भी अलग होना चाहेंगे। मतलब उन्होंने क्या किया है, वो छोटी छोटी बातों को भी क्या कर दिया, अपने रिश्ते के ऊपर, अपनी स्थिति पर हावी कर दिया है। खुद ही अंदर से खुद दुखी होंगे, खुद ही उन लोग कमजोर नहीं, होंगे। उनको वो छोटी चीज बहुत बड़ी लगती है, क्योंकि खुद वीक हो गए हैं ना। हाँ, तो खुद वीक, सपोज खुद वीक हैं, अभी हैं, और वो छोटी चीज को देखकर क्या कर रहे हैं, उसको बड़ा लग रहा है क्योंकि हम वीक हैं। लेकिन इस स्टेप पर अगर हमने छोटी चीज को देखकर अपने मन की स्थिति की जिम्मेवारी नहीं उठाई तो कल हम आज से भी ज्यादा वीक होंगे। ये होगा। और आज अगर हम सिर्फ एक थॉट क्रिएट करें, कुछ करना नहीं है अभी, देयर इज नो मैजिक दैट वी नीड टू डू, जस्ट वन थॉट
जस्ट वन थॉट कि ये परिस्थिति ठीक नहीं है, लेकिन इस परिस्थिति में, इस रिश्ते में मैं अपनी मन की स्थिति को सिर्फ ठीक करके इस क्षण राइट थॉट क्या है मेरे लिए, मैं उसको क्रिएट कर लूँ, परिस्थिति सल्यूशन की तरफ जाना शुरू कर देगी। नहीं तो परिस्थिति सिर्फ प्रॉब्लम में और ही फंसती जाएगी। इट्स वन थॉट। या तो मैं सिचुएशन का गुलाम या सिचुएशन मेरी गुलाम, दोनों में कितना फर्क पड़ जाएगा? We'll either go towards the solution or we'll go towards the problem. So that one thought that time is only about taking responsibility of your state of being. आज हम बहुत जल्दी अपने मन की स्थिति का जिम्मेवार सब चीज़ों को ठहरा देते हैं। वो एक थॉट हमें गुलामी की तरफ लेकर जाती है और फिर हम बहुत इजीली कहते हैं। Not only thought, understanding the thought also कई बार wrong समझ लेते हैं। मेरी मदर से मैंने पूछा था ये ताड़ना का मीनिंग क्या होता है, क्यों हाउ कैन बी सच अ बिग राइटर से कि जानवर को और अपनी घर की बहनों को ताड़ना है, मतलब उन्होंने किसी ने मुझे बोला पीटना है। हाँ। तो मैंने बोला कौन बड़ा इतना संत बोल सकता है कि पीटो। तो मेरी माँ ने बोला पुत्र ताड़ना मत, और ताड़ी होए बोलते और नजर रखी होए कहीं भैंस इधर उधर न चली जाए, मतलब ध्यान देना, उनकी केयर करना, टू टेक केयर। अब वो ताड़ना उसने लिख दिया कि मारो। तो यहाँ भी जो आप कह रहे थे ना बात, हम कैसे समझते हैं उसको, परसेप्शन, नजरिया, लिखा लिखने वाले ने कुछ बोला, बोलने वाले ने कुछ पढ़ा, पढ़ने वाले ने कुछ, और फिर मैंने सुना और मैंने सोचा वही चीज जो आज 40 साल पहले मैंने सुनी थी उसको, और आज वही सुनता हूँ, फिर मुझे डिफरेंट लगता है। डिपेंड्स ऑन द मन की स्थिति। मन की स्थिति भी कहाँ पर है, आत्मा की शक्ति भी कहाँ पर है, हमारा परसेप्शन, इंटरप्रिटेशन सब बदल जाएगा। तो कितना अंतर है ये, ऑल इज हैपनिंग हियर। तो ये बीज है हमारा। हमें आज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिस्ट में ये बहुत क्लैरिटी रखनी है कि एक्चुअली मुझ आत्मा की सिर्फ एक ही जिम्मेवारी है। इतनी सारी जो बाकी जिम्मेवारियों की लिस्ट हमने बनाई है वो अपने आप हो जाएंगी। मैं तब से बोल रहा हूँ कि ये कुंडली वाला ऐसा है, ये हाथ देखने वाला ऐसा है, किताबों में ऐसा लिखा है, लोग ऐसे करते हैं, दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल, दे शुड नॉट स्पीक। नाउ मैं सोच रहा था कि व्हाट अबाउट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, द वे आई बिहेव एट होम। वो जो बच्चों के बारे में जैसे मैं बोलूंगा, जैसे मैं बात करूंगा, क्योंकि 2-2.5 साल का बच्चा है, उस दिन दही लाओ मेरी आवाज में बोल दिया उसने। हाँ, दे कॉपी। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो इतनी अच्छी बात आई बात करते करते कि हाउ आई बिहेव, थिंक, टॉक, वर्क एंड रेडिएट माय वाइब्रेशन। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये जो है दैट कैन किल दोज थॉट्स ऑफ अदर पीपल्स जो उन्होंने इम्प्लांट किया है। उनकी जो थॉट्स है वो राइट है। अगेन वो दब जाएंगे ना। जो उन्होंने बताया है ना कि ये बच्चे का संस्कार ऐसा है, ये बच्चा स्कूल में झगड़ा करेगा, ये वाला बच्चा मार खा लेगा। सपोज जो आपने कहा एग्जाम्पल कि एक बहुत चुप है, उसके ऊपर दूसरे लोग ओवर पावर हो जाएंगे, एक थोड़ा सा अग्रेसिव है, वो दूसरों पर ओवर। इट इज ट्रू, बट इट इज ट्रू राइट नाउ। वो उन आत्माओं का संस्कार इस क्षण है, जीवन भर नहीं। और क्या क्या एक्वायर करेंगे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब हम वो इंफॉर्मेशन सुनते हैं और फिर हम उसको अपना बिलीफ सिस्टम बना लेते हैं, क्योंकि हमें उन्होंने कहा ये बच्चा ऐसा होगा, ये बच्चा ऐसा होगा। अब वो ऐसा होगा ऐसा छप जाता है कि ऐसा ही होगा। वो हमें ये नहीं कहते कि ये बच्चा इस क्षण ऐसा है। अब आप इसको किसी भी दिशा में लेके जा सकते हैं। वो कहते हैं ये बच्चा ऐसा है, बट मोल्ड कर सकते हैं। मोल्ड कर सकते हैं, वो कौन बता रहा है? वो कहते हैं ये बच्चा ऐसा है, हम बताएंगे ना, ये हम करेंगे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब क्या होगा अगर हम उस इन्फॉर्मेशन को सिर्फ एज इट इज सुनेंगे? वो इन्फॉर्मेशन राइट है, लेकिन हमने उसको सिर्फ एज इट इज सुना, तो ये घर के सब लोगों का बिलीफ सिस्टम बन जाएगा, छप जाएगा। अब वो वाइब्रेशन कौन सी रेडिएट करेंगे घर के सारे लोग? ये बच्चा ऐसा है, ये बच्चा ऐसा है, और सारे मिलके एक बच्चे पे, छोटे सी आत्मा पे, नई प्योर आत्मा पे एक पॉइंट डालेंगे तो ऐसे बन ही जाएगा। वो ऑलरेडी उतना है,
सपोज एक बच्चे के अंदर थोड़ा सा अग्रेशन का संस्कार है, पास्ट का कैरी फॉरवर्ड है, कोई बात नहीं, इतना है अभी। अब जब घर के 4-5 लोग ये बिलीफ सिस्टम कि ये बच्चे के अंदर अग्रेशन है, इसको फिट कर लेंगे अपने अंदर और वो ही सोचेंगे, वो ही बोलेंगे, तो रोज़ वो वाइब्रेशन कौन सा मिलने वाला है? तो आज उसका अग्रेशन है, कल सिर्फ थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, परसों और बढ़ जाएगा। 20-30 साल के बाद हम देखेंगे जब वो एक यंग लड़का है, बहुत गुस्से वाला है, सब कहेंगे हाँ वो तो उसकी कुंडली में ही लिखा था, पंडित जी ने तो पहले दिन ही बताया था। पंडित जी ने जो बताया था, कुंडली में जो लिखा था वो राइट था, लेकिन वो क्या बताया था कि इस बीज के अंदर ये वाला संस्कार है। लेकिन अब हमें ये नॉलेज होनी चाहिए कि लेकिन उस आत्मा का ओरिजिनल संस्कार तो प्योरिटी एंड पीस जस्ट लाइक डॉक्टर सेइंग दे कि आप मीठा बंद कर दो, शायद आपको डायबिटीज हो सकती है कल, तो आज से आप यू टेक केयर। यस, अब अगर हम घर पर ये बिलीफ सिस्टम से चलें, ये अग्रेशन का संस्कार है, इग्नोर, उसके बारे में ना सोचना, ना बोलना, ना चर्चा, कुछ नहीं। ये आत्मा एक बहुत प्योर, ब्यूटीफुल, पीसफुल आत्मा है, क्योंकि ओरिजिनली तो वो संस्कार है उसका। अब अगर सोचो घर के 4-5 लोग ये थॉट क्रिएट करें, ये एक प्योर, ब्यूटीफुल, पीसफुल आत्मा है, सिर्फ वो ही बिलीव करें, वो ही सोचें और वो ही बोलें, चाहे वो कैसा भी बिहेव कर रहा है, हम वो ही सोचें, हम वो ही बोलें और वो ही बिलीव करें, तो उसका जो अग्रेशन का संस्कार है वो है, लेकिन उसका जो पीस और प्योरिटी का संस्कार है वो उन सब की वाइब्रेशंस मिलने से वो ऊपर आ जाएगा। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को हम चेंज कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में मैं ज़रूर नेक्स्ट एपिसोड में बात करना चाहूँगा, बिकॉज आई एम वेरी इंटरेस्टेड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सिस्टर। ओम शांति। थैंक यू।